हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा, जौनपुर। आज हम लोग बेलाडोना 200 सूजन व प्रदाह वाले सभी नए रोगों के प्रभावशाली औषधि है, जिनमें चेहरा लाल व भर्राया सा रहता है, गर्दन की धमनियाँ धड़कती रहती और प्रलाप करता है। आँखों में टकटकी के साथ इतनी लाली हो जाती है जैसे सभी उनसे खून फूट पड़ने वाला है, अभी खून फूट पड़ने वाला है। आँखों की पुतली पहले सिकुड़ी रहती, फिर फैल जाती है। मुख और कंठ बहुत सूखा तथा लाल रहता है। कई बार चेहरे पर बहुत सूजन आ जाती है और इसके साथ ही श्लेष्मिक पटल भी सूखे और गर्म रहते हैं। पीड़ा अचानक ही सताती और फिर अपने आप ही एकाएक कम हो जाती। शरीर की चमड़ी अत्यंत लाल और गर्म रहती है और रोगी को ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर से आग निकल रही हो। चमड़ी को छूने से हाथ जलने सा लगता है, लेकिन शरीर के ढके हुए अंग में बराबर पसीना आता रहता है। शरीर में कई स्थानों पर सूजन और प्रदाह जो किसी एक स्थान के से चारों तरफ फैलता सा लगता है। वृद्धि या ह्रास। कैसे रोग बढ़ता है? 3 बजे शाम के बाद अथवा आधी रात के बाद शरीर का कपड़ा हटाने पर, हवा का झोंका लगने और लेटे रहने पर भी रोग बढ़ता है। कैसे रोग कम होता है? कपड़ा ओढ़ लेने पर और सिर ऊंचा रखने से रोग घटता है। रोगी को सर्दी लगने की संभावना प्रायः बहुत अधिक रहती है। उसे हवा का झोंका सहन नहीं होता, विशेष रूप से उस समय जब उसका सिर खुला होता है। केस कटवाने पर हीपर सल्फ 30 या 200 देने से, ठंडी हवा में घुड़सवारी करने पर टॉन्सिल सूज जाते हैं। टॉन्सिल की बेलाडोना 200 बहुत अच्छी दवा है। और मर्क्साल 1000 नंबर साप्ताहिक 2 खुराक आज रात में खाने के बाद 5 बूंद, फिर 10 मिनट बाद फिर 5 बूंद ले ले, फिर 3-4 दिन बाद फिर ले ले। इसी तरह से 4-5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद मर्क्साल 1000 लेने से टॉन्सिल ठीक हो जाता है। और बेलाडोना 200 1 घंटे पे 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में, या 5 गोली आधे घंटे 1 घंटे पे लेते रहे। उस हीपर सल्फ 30 भी बहुत फ़ायदा करती है। एक बार बेलाडोना 200 ले, फिर आधे घंटे के बाद हीपर सल्फ 30। इस तरह से टॉन्सिल में कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज पानी, बर्फ़, आइसक्रीम, एसी अवॉइड करें, बिल्कुल उसमें बंद कर दे। ठंडी हवा भी न ले पंखे की, जिससे कि टॉन्सिल बढ़े। रोगी को यह भ्रम होने लगता है कि जैसे उसने भूत देखा हो अथवा नाना प्रकार के कुरूप, कीड़े मकोड़े, स्टेम, काले रंग के जानवर, कुत्ते तथा भेड़िया काले काले इत्यादि उसकी आँखों के सामने से गुजर रहे हों। रोगी के पेट में दर्द के साथ सूजन रहती तथा थोड़ी सी भी रगड़ या धक्का लगने से भी दर्द बढ़ जाता है। झटका लगने के भय से रोगी बहुत सावधान होकर चलता। बड़ी आंत तथा छोटी आंत के बीच के स्थान के दाहिनी ओर दर्द रहता है। जरा
तथा जरा से स्पर्श पर यहाँ तक कि बिस्तर की चादर से छू जाने पर भी यह दर्द बढ़ जाता है। फोड़े फुंसी में भी, पेट दर्द में भी, खांसी में भी जरा सा भी मूवमेंट से दर्द बढ़ जाता है, टच से। रोगी को नीचे की ओर इतना अधिक दबाव महसूस होता है कि उसे ऐसा लगता है कि आमाशय के अंदर की सारी चीज़ें गुदा के रास्ते बाहर निकल जाएंगी। खड़े रहने और सीधे बैठने पर रोग बढ़ता है और प्रातःकाल हालत विशेष रूप से बहुत खराब हो जाती है। लिलियम टिक 30 या 200, म्यूरिक एसिड 30 या 200, एलियम सीपा 30 या 200 देने से बहुत अच्छा लाभ होता है। जीभ लाल और सूखी रहती है तथा उसके किनारों पर लाली रहती है। जीभ के बीच के भाग में सफ़ेद रंग का लेप सा नज़र आने लगता है। जीभ पर कांटे निकल आते हैं जो बहुत चमकीले नज़र आते हैं। आरक्त ज्वर में भी जीभ की हालत लगभग ऐसी हो जाती है। एकोनाइट 30 या 200, एंटीमटार 200 देने से बहुत लाभ होता है। गले के अंदर बदबूदार स्वाद रहता है। यद्यप भोजन के स्वाभाविक स्वाद में कोई विशेष फर्क नहीं महसूस होता। प्रलाप के लिए साधारण तौर पर 3 दवाओं बेलाडोना 200, हायोसामस 30 या 200, स्टामोनियम 200 का उपयोग किया जाता है। यद्यप प्रलाप की ओर भी अनेक दवाएं हैं, परंतु ये 3 दवाएं प्रधान हैं। बेलाडोना 200 की गणना मस्तक के विकार को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली दवाओं में से एक। दूसरे शब्दों में, ऐसे रोगों में जिन्हों में रोगी को सिर और मस्तक में विशेष कष्ट होता है, बेलाडोना 200 का प्रयोग किया जाता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर का सारा रक्त जैसे माथे की ओर दौड़ रहा। दूसरे शब्दों में, ऐसे रोगों में जिनमें रोगी को सिर और मस्तक में विशेष कष्ट होता है, बेलाडोना 200 का प्रयोग किया जाता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर का सारा रक्त जैसे माथे की ओर दौड़ रहा है। एमिल नाइट्राइट क्यू या 30, ग्लोनाइन 30 या 200, मेलिलोटस 30 या 200। माथा तो गर्म रहता है परंतु रोगी के हाथ पैर ठंडे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे रोगी की आंखों में खून उतर रहा हो और चेहरा भी बैंगनी पन लिए हुए लाल रंग का हो जाता है। ग्रीवा की दोनों धमनियों में इतनी अधिक धड़कन होती है कि उसका अंदाज़ा बाहर से भली प्रकार किया जाता है। रोगी या तो तेज पीड़ा, दबाव और भरेपन की भावना से ग्रसित रहता है अथवा बिल्कुल गुमसुम और चुप रहता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।